फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक विलेजर गर्ल होती है जिसमें उसकी खुद की फैमिली वाले उसकी बजाय अडॉप्टेड सिस्टर को फेवर करते हैं। बट हमारी फीमेल लीड दोबारा से रिबॉर्न होती है और इस बार उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बिलियनियर सीईओज हैं जो बिल्कुल उसको प्रिंसेस कर ट्रीट करेंगे। और हमारा मेल लीड तो जो किसी को भाव नहीं देता, हमारी फीमेल लीड का बिल्कुल लिटिल बेबी की तरह ध्यान रखता है। और तीनों बिलियनियर सीईओज कैसे अपनी क्यूट सी सिस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड याओ को देखते हैं जिसको उसकी सॉन्ग फैमिली वाले बुली कर रहे थे। उसके डैड उसकी 50 साल के बुढ़े से शादी कराना चाहते थे ताकि उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो सके। उसकी सिस्टर यूजिन कहती है हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। याओ कहती है हम दोनों सॉन्ग फैमिली की बेटी हैं तो मेरे साथ हमेशा भेदभाव क्यों होता है। तो उसके तीनों ब्रदर्स हंसने लग जाते हैं कि तुम्हारा यूजिन से कंपैरिजन नहीं हो सकता। यूजिन हमारी सॉन्ग फैमिली की प्रिंसेस है जबकि तुम्हें तो हम कंट्री साइड से उठा के लेके आए। याओ शादी करने को मना कर देती है तो वो लोग उसे रूम में बंद करके चले गए थे। याओ सोचती है अगर इनको ब्राइड की बॉडी मिलेगी तो तभी शादी नहीं हो पाएगी। सॉन्ग फैमिली वाले मैरिज की पार्टी में थे और खुश हो रहे होते हैं पर याओ बिल्डिंग से कूद जाती है कि अब मैं कभी भी तुम लोगों को चूज नहीं करूंगी। फिर अचानक से उसके नेक्स्ट सीन में आइज खुलती हैं तो वो अपनी मॉम को देख के हैरान। सारे सॉन्ग फैमिली वाले उसके सामने बैठे होते हैं और पूछते हैं बताओ तुम अपने डैड को चूज करोगी या अपनी मॉम को। तो याओ समझ जाती है इसका मतलब मैं रिबॉर्न हुई हूँ, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जो गलती की थी इस बार नहीं करूंगी। इनफैक्ट उसके मॉम डैड का जब डाइवोर्स हुआ था तो उसने अपने डैड और तीनों ब्रदर्स को चूज किया था बट उन लोगों ने तो पैसा बनाने के लिए उसका यूज किया, इसलिए वो इस बार अपनी मॉम को चूज करती है। तो सारे सॉन्ग फैमिली वाले गुस्सा हो जाते हैं तुमने रिच फैमिली में जाने के लिए ऐसा किया ना। डैड कहते हैं हमें तुम्हें विलेज से लेके नहीं आना चाहिए था। पर यूजिन कहती है आखिर फू फैमिली पूरे शहर की सबसे रिचेस्ट है ना, इसलिए याओ रिच बनना चाहती है। पर डैड और तीनों ब्रदर्स मैं आपकी साइड हूँ। याओ एकदम हैरान थी कि पास्ट लाइफ में तो इसने मॉम को चूज किया था और वो समझ जाती इसका मतलब उसकी तरह यूजिन भी रिबॉर्न हुई है। सॉन्ग फैमिली वाले कहते हैं तुम एक विलेजर हो, फू फैमिली वाले तुम्हें हमेशा एम्बेरसमेंट समझेंगे। बट मॉम कहती बकवास बंद करो, मैं अपनी बेटी को सॉन्ग फैमिली से लेके जा रही हूँ। अब से मेरी बेटी याओ का सरनेम सॉन्ग नहीं बल्कि मेरा सरनेम जिन होगा और इसका तुम सबसे कोई लेना देना नहीं। याओ सोचती है पास्ट लाइफ में यूजिन इनके सामने 2 आंसू बहा देती थी और इन लोगों को लगता था कि मैंने उसको बुली किया। स्टार्टिंग से लेके अब तक सिर्फ मॉम ने मुझ पे भरोसा किया है और वो अपनी मॉम के साथ चली जाती है। जबकि यूजिन कहती है याओ तुम जिस फू फैमिली में जा रही हो उसमें बहुत डेंजरस लोग रहते हैं, टाइगर और वुल्फ्स, देख लेना तुम्हें बाद में पछतावा होगा। इधर हम फू फैमिली में देखते हैं फू फैमिली का सेकंड सन लियान कहता है आंटी जिन अपनी बेटी को लेके आ रही हैं तब से वो हमारी सिबलिंग होगी। तो फू फैमिली का थर्ड सन सी हैन कहता है वो हमारी सिस्टर कैसे हो सकती है, वो बस हमारे घर में मजे करने के लिए आ रही है। बिग ब्रदर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना। बट फू फैमिली का फर्स्ट सन यानी कि हमारा मेन लीड मिस्टर फू कहता है तुम चुपचाप अपनी गेम खेलो। फिर वो लोग अपने डैड को जाते हुए देखते हैं तो सीहन कहता है यकीन नहीं हो रहा हमारा डैड इतना सच के जा रहे हैं। लियान कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर लड़की दिखती कैसी है। बट मिस्टर फू उठ के चला चाहता है कि मुझे इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि उनके डैड बाहर खड़े वेट कर रहे थे तभी मॉम कार में याओ को अपने साथ लेके आती है फू विला में। तो वो बटलर को बोल देते जल्दी खाना रेडी कर लो। मॉम याओ को बताती है कि ये तुम्हारे अंकल हैं, तुम इन्हें पहले भी मिल चुकी हो, क्या तुम्हें याद है। याओ सोचती है 2 साल पहले जब यूजिन ने मुझे फंसा के घर से निकाल दिया था तब बारिश में भीगने से मुझे फीवर हो गया था, उस टाइम पे अंकल ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। अंकल कहते हैं मैंने सोचा नहीं था ये तुम्हारी बेटी निकलेगी। याओ अंकल को हेलो करती है तो कहते हैं अब से फू फैमिली तुम्हारा भी घर है। इतने में अंदर से लियान और सीहन भी आ जाते हैं तो डैड उसको उन दोनों से मिलवाते हैं। सीहन सोचता है ये तो काफी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल व्हाइट रैबिट की तरह, पर हमें सिर्फ इंसान की शक्ल पता है उसका दिल नहीं, और ऐसी इनोसेंट लड़कियां अक्सर दिल से बुरी होती हैं। और कहता है तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मैं तुम्हें अपनी सिबलिंग मान लेता हूँ। याओ सोचती है लगता है लोगों को मैं पसंद नहीं आई, पर कोई बात नहीं सॉन्ग फैमिली के लोगों से तो बेटर ही है। उनके डैड पूछते हैं तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। सीहन कहता है ब्रो तो मीटिंग में गया है। लियान बताते हैं कि बिग ब्रो अक्सर काम में बिजी रहता है। फिर अंकल याओ को उसका रूम दिखाते हैं तो कहती है वाओ ये रूम तो बहुत बड़ा है, क्या है सच में मेरा है। अंकल कहते हैं तुम्हें जो भी इस रूम में से पसंद आए मुझे बता देना, मैं उसको चेंज करवा दूंगा। तो कहती है नहीं मुझे तो बहुत पसंद आया, थैंक यू अंकल। और सोचती है पास्ट लाइफ में चाहे मैं अपने फादर और अपने ब्रदर्स को मनाने का कितना ट्राई कर लूं पर उन लोगों ने हमेशा मुझे सर्वेंट की तरह ट्रीट किया और सोचा नहीं था इन स्ट्रेंजर से जिनसे मैं सिर्फ कुछ बार ही मिली हूँ वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करेंगे। सीएन कहता है डैडी के साथ कुछ ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, इतना बड़ा रूम तो आज तक मुझे भी नहीं मिला। पर लियानो से पकड़ के ले जाता है। अंकल कहते हैं तुम बहुत थक गई होगी, अब रेस्ट कर लो, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। मॉम और अंकल के चाहते ही उस रूम को देखने लग जाती है जिसमें इतने क्यूट क्यूट टॉयज रखे थे। तो कहती है अब से मेरा रूम है।
और खुश होकर बेड पर लेट जाती है। फिर रात में जब वो सो रही थी, उसको अपने पास्ट लाइफ के बुरे सपने आ रहे थे, तो बड़बड़ा रही होती है, प्लीज मुझे मत मारो। और तभी अचानक से अपने सपने से उठ जाती है और खुद ही खुद को काम डाउन करती है। फिर वो पानी लेने के लिए नीचे आती है, बट वो नींद में चल रही थी। तभी सामने से मिस्टर फू से टकरा जाती है, तो मिस्टर फू को देख के एकदम हैरान मिस्टर फू भी वहीं खड़ा हो जाता है। तो कहती है, सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। मिस्टर फू कहता है, तुम ही आ हो? तो कहती है, हाँ मैं ही हूँ। वो पूछता है, फिर आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है, मुझे प्यास लगी थी, पानी लेने आई। मिस्टर फू से वेट करने को बोल के खुद किचन से उसे पानी ला के देता है कि पी लो इसे। यारो देखती इतना बड़ा गिलास, पर फिर भी हिम्मत करके सारा पानी पी जाती है। मिस्टर फू सोचता है, ये तो बड़ी वेल बिहेव्ड है, और चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगा था। वो सोचती है, तो ये फू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। इधर हम सॉन्ग फैमिली में देखते हैं, फर्स्ट ब्रदर चिल्ला रहा था, यारो कहाँ चली गई? मुझे जल्दी जाना है और मेरे कपड़े अभी तक धुले भी नहीं है। तो यूजिन कहती है, ब्रदर तुम भूल गए हो क्या? यारो तो मॉम के साथ फू फैमिली में चली गई। सेकंड और थर्ड ब्रदर कहते हैं, कपड़ा धोना ही तो है, यारो को कॉल करके बोल दो कि वो घर आके हम सबके कपड़े धो के चली जाएगी। मॉर्निंग में यारो सो रही थी, तो फर्स्ट ब्रदर उसको कॉल करता है, आके हम सबके कपड़े धो जाओ। वो मना कर देती है, तो चिल्लाता हुआ फोन काट देता है। यारो कहती है, पास्ट लाइफ में मैंने नमूनों के लिए सारे घर के काम करे, पर इन लोगों ने सिर्फ मुझे नहीं समझा। इस लाइफ में ऐसा नहीं होने दूंगी। इधर फू फैमिली में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिस्टर फू को चाहते थे कि उसके डैड कहते हैं, पहले खाना तो खा जाओ, बट वो मना करके कंपनी चला जाता है। डैड कहते, तुम्हारा बड़ा भाई बिजनेस में इतना बिजी रहता है कि वो फैमिली के साथ खाना तक नहीं खाता। सीएन कहता है, मुझे लगता है बिग ब्रो को यायो पसंद नहीं आई होगी, इसलिए वो खाना खाए बिना चला गया। डैड कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? तो कहता, और नहीं तो क्या, देखा नहीं सेकंड ब्रदर भी चला गया। डैड कहते हैं, वो तो अपने मैच के लिए गया है, खबरदार अगर यायो को दोबारा कुछ बोला तो। यायो कहती, कोई बात नहीं अंकल, आप गुस्सा मत होइए। डैड कहते, देखा कितनी समझदार लड़की है। सीएन उठ के चलने लगा था, तो कहते, रुको, मैंने तुम्हारे स्कूल में ही यायो का एडमिशन करा दिया, तो तुम दोनों साथ में आया जाया करो, और तुम्हें अपनी सिबलिंग को प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई और इससे बुली न करे। वो हैरान था, पर मैं क्यों? डैड कहते हैं, अगर इसको स्कूल में कुछ सहना पड़ा ना, तो तुम रात में घर मत आना। यायो तो बड़ा खुश होती है कि मुझे कॉलेज जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके डैड ने उसको स्कूल नहीं जाने दिया था, ये बोलकर कि तुम्हें कंपनी में काम करना है। इसलिए वो अंकल को थैंक यू करती है। सीएन गुस्सा था और कहता है, खा लिया तो चुपचाप चलो अब। तो वो जल्दी से बैग उठाकर उसके पीछे पीछे आती है और चुपचाप जाके उसके साथ कान में बैठ जाती है। सीएन कहता, तो तुम खुश हो ना, फाइनली तुम यंग लेडी बन गई हो। वो कहती, नहीं तो वो गुस्से से उसके गाल पर खींच लेता, अच्छा मैंने तुम्हें अभी इतना खुश देखा था। और फिर सोचता है, ये मुझे हो क्या, मैं इसे पिंच करने से खुद को रोक क्यों नहीं पाया। फिर जैसे वो दोनों कार से स्कूल पहुंचते हैं, वहाँ पहले से मिस्टर फू खड़ा था और सीएन कहता है, अपनी क्लास में जाओ। सीएन के जाते वो पूछती है, मिस्टर फू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, डैड ने मुझे बोला है तुम्हारा स्कूल में एडमिशन प्रोसीजर करवा दूं, तो मेरे साथ चलो। वो उसके पीछे पीछे भागती है कि धीरे चलो, मैं पीछे रह गई हूँ। जैसे वो रुकता है, वो फिर से टकराने वाली थी, पर खुद को जैसे तैसे संभाल लेती है। मिस्टर फू कहता है, तुम बिना देखे चलती हो क्या? तो कहते, मुझे थोड़ी ना पता था तुम अचानक से रुक जाओगे। उसे डरता देख वो कहता है, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? क्लास में सीएन को लेटा देख उसका फ्रेंड पूछता है, तुम सुबह सुबह आते सोने लग गए स्कूल में, क्या तुम सही से कल रात सोए नहीं थे? सीएन कहता, मेरी अचानक से यंगर सिस्टर आ गई है, ऐसी सिचुएशन में कौन सो पाएगा? उसका फ्रेंड हैरान था। तभी टीचर उनको एक न्यू स्टूडेंट्स मिलवाती है, जो कोई और नहीं यायो होती है। टीचर ये बोल के चली जाती है, तो कि तुम खाली जगह देख के बैठ जाना। सीएन का फ्रेंड कहता, वाओ ये न्यू स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो सीएन कहता है, इसकी भोली शक्ल पे मत जाओ। यूजिन एकदम हैरान थी कि इसने तो कॉलेज छोड़ दिया था ना। यारो जाके चुपचाप सीएन के साइड में बैठ जाती है। गर्ल्स कहती है, इसकी इतनी हिम्मत, ये सीएन की डेस्कमेट बन गई। सीएन को तो फीमेल डेस्कमेट बिल्कुल पसंद नहीं है, कहीं इसको मार मार के ऊपर न पहुंचा दे। यूजिन खुश होने लगती है, भले ही कॉलेज में आ गई, पर इसने सीएन से पंगा ले लिया है, अब तो पक्का इसका बैड लक होगा। पर सीएन उसे देख के चुपचाप दूसरी साइड मुंह फेर लेता है। तो वो हैरान थी, ये गुस्सा नहीं हुआ, और उठ के जाके उसे कहती है, तुम्हारे जैसे विलेजर गर्ल की हिम्मत कैसे हुई बिजनेस स्कूल में आने की? तुम क्या यहाँ पर अपना मजाक बनवाने आई हो? सारे क्लासमेट्स बोलने लगे थे। तो सीएन गुस्से से सबको डांट के चुप करा देता है। यूजिन हैरान थी कि इस यायो ने ऐसा क्या किया कि सीएन इसकी हेल्प कर रहा है, पर इसने पास्ट लाइफ में मेरे साथ तो कभी प्यार से बात तक नहीं की। और गुस्से से अपनी सीट पे जाके अपने थर्ड ब्रदर को मैसेज कर देती है। फिर जब यायो जा रही थी, थर्ड ब्रदर जाके उसका रास्ता घेर लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बिजनेस स्कूल में आने की? कहीं रिच फैमिली को तुम एम्बेरसिंग तो नहीं लगती होगी? वो उन्हें इग्नोर कर जाने लगती है। तो कहता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, भूलो मत तुम्हें आज रात घर आके कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मेड्स तुम्हारे जितने साफ तरीके से कपड़े नहीं धोती। यायो कहती, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली, जो कराना है अपनी सिस्टर यूजिन से कराओ। वो कहता है, यूजिन तो हमारी सॉन्ग फैमिली की बेटी है, तुम्हारी तरह कंट्री साइड की जंगली थोड़ी ना है, वो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करती। यायो कहती है, और तुम इतने यूजलेस हो जो वेले पड़े सिर्फ खाते हो। जैसे थर्ड ब्रदर उसको थप्पड़ मारने वाला था, सीएन आकर हाथ पकड़ लेता है और उल्टा उसी को थप्पड़ मार देता है। यायो मेरी सिस्टर है, खबरदार उसे बुली किया तो, उठ लो यहाँ से।
यूजिन हैरान थी कि इसने इसकी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली, जबकि पास्ट लाइफ में मुझे तो वार्न किया था कि मैं किसी को न बताऊं कि मैं फू फैमिली से हूँ। थर्ड ब्रदर कहता है सॉरी गलती हो गई, और गुस्से से वहां से चला जाता है कि इस याओ को तो मैं बाद में देख लूंगा। याओ सीहेन का थैंक यू करती है तो कहता है तुमने स्कूल के पहले दिन ही पंगे ले लिए, ट्रबल मेकर हो और जाने लगा था। वो सॉरी बोलती है तो कहता है खड़ी के देख रही हो, घर नहीं जाना? तो वो उसके पीछे पीछे भागती है। फिर रात में वो सब डिनर कर रहे थे तो मॉम पूछती है तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? वो कहती है मॉम अच्छा था, पर कुछ क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हुए। अंकल कहते हैं मिस्टर फू तुम्हारे होमवर्क में हेल्प कर देगा। आखिर वो स्कूल टाइम का टॉप स्टूडेंट रह चुका है, इवन उसने नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप किया था। वो कहती है कोई बात नहीं अंकल, मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगी। अंकल कहते कोई बात नहीं, वो तुम्हें पढ़ा देगा। नेक्स्ट सीन में वो अपने क्वेश्चंस लेके बैठी थी। मिस्टर फू आकर पूछता है तुम्हें कौन से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं? तो कहती है इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा। मिस्टर फू कहता है ये तो हाई स्कूल का क्वेश्चन है और तुम अभी कॉलेज में हो, तब भी नहीं तुमसे हो रहा। वो सोचती है पास्ट लाइफ में डैड ने मुझे बिजनेस में लगा दिया था, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ी हुई सारी नॉलेज भूल गई। मिस्टर फू कहता है चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, और फिर उसके साथ बैठ के उसको पढ़ाने लगा था और पूछता अब समझ में आया? तो कहती है हाँ समझ आ गया, थैंक यू। मिस्टर फू कहता है थैंक यू सिर्फ वर्ड से बोलोगी? यारो को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो थैंक यू कैसे करे, इसलिए वो अचानक से उसके गाल पे किस कर लेती है। वो हैरान था, पूछता है ये क्या कर रही हो? तो कहती है मैं तो तुम्हारा थैंक यू कर रही थी। बट वो खड़ा होकर कहता है अपने रूम में सोने जाओ और दोबारा से ऐसे फ्यूचर में किसी के साथ मत करना, और उठ के चला जाता है। वो सोचती है क्या ये गुस्सा हो गया? रात में मिस्टर फू अपने रूम में सो रहा था बट उसको नींद नहीं आ रही होती, इसलिए बेड पे पलटी मार रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में यायो की वही वाली किस चल रही थी। तो उठ के कहता है उस लड़की ने जानबूझ के ऐसा किया क्या, और सोने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट डे जब यायो अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी, सीहेन चुपचाप आकर उसके डेस्क पे बॉटल रख देता है। उसे देखती है तो कहता है मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, मुझसे मिल्क पिया नहीं चाह रहा तो तुम पी लो। ये मत सोचना मैं काइंड हूँ, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए तुम्हें दे दिया। तो वो थैंक यू कर देती है। पर यूजिन हैरान थी सीहेन इसके साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, पास्ट लाइफ में मेरे साथ इतना रूड था। और फिर अपने थर्ड ब्रदर को मैसेज कर देती है रोने वाले। फिर जब थर्ड ब्रदर वहाँ पे आता है, यूजिन उसके सामने रोने धोने का नाटक कर रही थी तो उसको पकड़ के ले जाके सीधा यायो के डेस्क पे लात मार देता है कि अभी कभी यूजिन से माफी मांगो। यायो पूछती है भला मैं क्यों माफी मांगू? तो कहता है तुमने यूजिन को रुलाया है, तुम भूल गए पास्ट में तुम कैसे यूजिन को बुली करती थी। यायो कहती है मैं इसे इतनी दूर बैठी हूँ, भला मैं इसे कैसे रुला सकती हूँ? अगर इस यूजिन को झूठ बोले तो कम से कम सोच समझ के झूठ बोले। थर्ड ब्रदर कहता है मुझसे बहस करोगी? जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो, अभी तुम्हें स्कूल से निकलवाता हूँ। उसको मारने वाला था तभी सीहेन आकर उस पर चिल्ला देता है, और तो और उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया था पीछे को कि कल वाली मार भूल गया है क्या। थर्ड ब्रदर कहता है तुम इस जंगली लड़की का साथ क्यों दे रहे हो? सीहेन कहता है खबरदार अगर इसे कुछ भी गलत बोला तो, और गुस्से से उसका हाथ मोड़े जा रहा था। थर्ड ब्रदर की चीखें निकल रही होती है और कहता है मुझसे गलती होगी मुझे छोड़ दो। तो वो उसको छोड़ देता है। थर्ड ब्रदर सोचता है मैं इस यायो को तो स्कूल के बाद देख लूंगा, और यूजिन को अपने साथ पकड़ के ले जाता है। तो यायो सीहेन का थैंक यू करती है। फिर जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद सब लोग घर जा रहे थे, सीहेन यायो से कहता है मुझे कुछ काम है तुम जाओ पहले। जैसे वो जाने लगी थी यूजिन और उसकी फ्रेंड्स उसको घेर लेती हैं। यूजिन कहती है ब्रदर्स ने तुम्हें घर बुलाया, कुछ जरूरी काम है। यायो इग्नोर करती है तो वो कहती है तुमने सुना नहीं, बहरी हो क्या? पर यायो हाथ छुड़ा लेती, मैंने बोला ना मेरा सॉन्ग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। यूजिन कहती है भूल मत, तेरे अंदर खून तो सॉन्ग फैमिली का ही है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ये तुम्हारी वो बेकार सी सिस्टर है जो विलेज से आई है, ये तो सच में बहुत पुअर लगती है, इसे क्या लगता है इसके रिच फैमिली में शादी हो जाएगी, ये बस सपने देख रही है। यूजिन कहती है ऐसा मत बोलो, आखिर ये मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर जो है। तभी थर्ड ब्रदर आकर कहता है सॉन्ग फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है, वो है यूजिन। ये याओया तो हमारी सॉन्ग फैमिली के पास एक नौकर है, अब मेरे साथ घर चलो। वो मना कर देती है। तो थर्ड ब्रदर उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था, वो खुद को छुड़ा रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है कि कहाँ लेके जा रहे हैं उसको। और मिस्टर फू के कहने पे याओया उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है। मिस्टर फू कहता है ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे? वो कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। थर्ड ब्रदर कहता है कौन हो तुम? मैं अपनी सिस्टर को सबक सिखा रहा था, तुम्हें इसे क्या लेने देना? वो कहता है मैं मिस्टर फू हूँ और ये फू फैमिली से है तो मेरा इसे क्या लेने देना होगा। अब बताओ तुमने इसको मारा, मैं कैसे हिसाब किताब करूँ? यूजिन सोचती है इसने सिर्फ सीहेन को नहीं बल्कि मिस्टर फू को भी फंसा लिया है। पिछली लाइफ में तो मिस्टर फू मेरी तरफ देखता भी नहीं था। थर्ड ब्रदर कहता है भूल मत, तुम्हारे अंदर सॉन्ग फैमिली का खून है तो घर आके सारे कपड़े धोना। वो कहती है मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली। जैसे वो पास आने लगा था सीहेन आकर उसे घुसा मार देता है जैसे उसकी नाक टूट गई थी, और यायो से पूछता तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो थर्ड ब्रदर से कहता है तुझे मैंने पिछली बार सबक सिखाया था, फिर भी एक बार में समझ नहीं आया बड़ा मेरी सिस्टर से काम कराने वाला। यूजिन कहती है तुम इसको ऐसे कैसे मार सकते हो? थर्ड ब्रदर कहता है कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो यूजिन कहती है याया तुम अपने भाई को किसी और से कैसे पिटवा सकती हो? थर्ड ब्रदर कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, मैं इसको अपनी बहन नहीं मानता। याया कहती है कि कोइंसिडेंस है, मुझे भी तुम्हारे जैसा नमूना भाई नहीं चाहिए। यूजिन फिर से अच्छी बनने की नौटंकी करने लग गई थी। तो थर्ड ब्रदर कहता है याया तुम कितनी रूड हो,
देखो यूजिन कितनी ज्यादा काइंड और जेंटल है। याया कहती है मैंने तुम्हारे लिए इतने कपड़े धोए, काम किए घर के सारे, और तुम्हें तब तो मेरी फिक्र हुई नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे ये बोलने की। मिस्टर फू सोचता है तो सॉन्ग फैमिली में इसने ये सब कुछ सहा है, और उसे कहता है याया अब से फू फैमिली के मेंबर है, अगर फ्यूचर में इसको किसी ने बुली किया तो वो मेरा यानी कि मिस्टर फू का दुश्मन होगा। मिस्टर फू और सीहन याया को लेके चले जाते हैं। जब वो लोग कार में बैठ के जा रहे थे तो सीहन पूछता है याया वो लोग जो बोल रहे थे क्या वो सच है, वो घर के सारे काम तुमसे करवाते थे। याया बताती है कि जब मैं छोटी थी बचपन में खो गई थी, फिर जब वो लोग मुझे सिटी में लेके आए तो मैं उनको कैसे भी करके खुश करना चाहती थी, इसलिए वो लोग जो भी बोलते थे मैं वो सारे काम कर देती थी, पर सोचा नहीं था कि वो लोग सिर्फ मुझे नैनी समझेंगे। सीहन कहता है तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ है तो अब आगे से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और सॉन्ग फैमिली को तुम्हें दोबारा बुली नहीं करने दूंगा। वो कहती है थैंक यू सीहन, बट मिस्टर फू उसके पास बैठा था, कहता है मुझे अपना फोन दो। वो फोन देती है तो उसको अपना नंबर दे देता है कि अगर किसी ने तुम्हें दोबारा बुली किया तो मुझे कॉल कर देना। तो वो थैंक यू कर देती है और सोचती है मिस्टर फू हमेशा बाहर से कोल्ड दिखता है, पर ये कितना काइंड इंसान है जिसका फेस तो कोल्ड है पर दिल बहुत वार्म है। फिर जैसे कार विला पे आके एकदम से रुकती है तो ब्रेक लगने की वजह से याया अपनी सीट पे से उछल के सीधा मिस्टर फू की गोद में जाके गिर जाती है, और वो भी उसे बिल्कुल बेबी की तरह पकड़ लेता है। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। फिर वो नर्वस होकर एकदम से दूर होकर बैठ जाती है और फिर सॉरी बोल के कार में से निकलती है। देन वो तीनों घर पे जाते हैं। फिर वो सब लोग साथ में खाना खा रहे थे। मिस्टर फू तो याया को श्रिम्प पील करके दे रहा था तो सब लोग स्माइल करते हैं, बट सीहन कहता है मुझे तो कोई भी खाना नहीं दे रहा। याया हंसती उसको खाना दे देती है तो कहता है मैंने तुम्हें थोड़ी ना बोला था। अंकल कहते हैं तुम सब में अच्छी बनती देख मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं और याया की मॉम कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो तुम लोग घर पे रह के याया का अच्छे से ध्यान रखना। तो वो लोग ओके बोल देते हैं। मिस्टर फू कहता है डिनर के बाद मैं तुम्हें स्टडी करवा दूंगा। सीहन कहता है क्या मुझे भी पढ़ा दोगे। तो मिस्टर फू उसको घूरता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों को क्वेश्चन समझा रहा था, पर सीहन को तो पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है और वो तो सो जाता है। इवन याया भी एक हाथ पे लटक के सो गई थी। जैसे उसका सिर गिरने वाला होता है मिस्टर फू एकदम से उसे पकड़ लेता है और उसका नाम लेने लगा था, पर याया तो उसको और अच्छे से पकड़ के सो जाती है। तो मिस्टर फू टेबल के नीचे से लात मार के सीहन को उठाता है और कहता तुम ऐसे पढ़ाई कर रहे हो। सीएन कहता नहीं ब्रदर वो तो मैं, पर उसके सामने एक ऐसा सीन था तो हैरानी हो जाता है। मिस्टर फू कहता है अपने रूम में जाके सो। वो अभी भी उन्हें देखे जा रहा तो कहता अभी तक गए नहीं, तो कहता हाँ ब्रदर मैं भी चाहता हूँ, और उठ के भाग गया था। जबकि मिस्टर फू ने याया को बिल्कुल वैसे पकड़ रखा था और देखे जा रहा था। जब वो उसे गोद में उठा के लाके बेड पे लेटाने लगा था, जैसे दूर होने लगता है वो उसे पकड़ के खींच लेती है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। मिस्टर फू के तो होश उड़ गए थे, पर याया तो नींद में थी और तो और वो उसकी चेस्ट को टच करने लग जाती है। इवन उसकी चेस्ट दबाने भी लग गई थी, तो एकदम से दूर हो जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही थी। तो याया उसके पास से उठ जाती है और कहती है मिस्टर फू तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है तुम्हारा रूम, आके खोल के देखो किसका रूम है। तो वो इधर उधर देखती है और सोचती है मैं इसके रूम में क्या कर रही हूँ, और फिर सॉरी बोल के वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मिस्टर फू उसको देख रहा था और कहता है कल रात जो हुआ था तो मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी। सीएन हैरानी से उसकी तरफ देखता है, पर वो एकदम से खड़ी हो जाती है। मैं कल रात अचानक से सो गई थी, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, और अपना बैग उठा के भाग जाती है। सीएन पूछता है ब्रो कल रात ऐसा क्या हुआ था। मिस्टर फू कहता है तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। तो कहता ब्रो मेरी भी क्लास शुरू होने वाली है, और वो भी अपना बैग उठा के भाग जाता है। फिर वो क्लास में बैठी हुई उसको बार बार मिस्टर फू के साथ वाले सीन याद आ रहे थे जब उसने उसकी चेस्ट को टच किया था। तो सोचती है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ क्या, मैंने मिस्टर फू को टेडी बियर की तरह ट्रीट किया, कितनी स्टूपिड हूँ मैं। तभी सीएन उसके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कल रात क्या हुआ था। वो कहती है कुछ भी तो नहीं। तो कहता है तो फिर बिग ब्रदर तुम्हें एक्सप्लेन करने को बोल रहा था। तो कहती है क्योंकि कल रात जब मिस्टर फू पढ़ा रहा था मैं सो गई थी ना, वो उसी को एक्सप्लेन करने को बोल रहा था। सीएन पूछता सच में। तो कहती है हाँ सच में, अब मुझे स्टडी करते हुए डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है। वो कहता अच्छा वैसे इस वीकेंड वायलिन कंपटीशन आने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगी। यूजर उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है ये तो उसको घुमाने भी लेके जा रहा है। अपने फर्स्ट ब्रदर को कॉल कर देती है। फर्स्ट ब्रदर तुम्हें सिस्टर से कुछ कहना है ना, और याया से जाके कहती है फर्स्ट ब्रदर तुमसे बात करना चाहता है। याया फोन लेती है। फर्स्ट ब्रदर कहता है डैड ने बोला है कि वो तुम्हें मिस कर रहे हैं तो घर वापस आ जाओ। याया सोचती है मुझे मिस कर रहे हैं, इतना बड़ा झूठ। और कुछ बोलने वाली थी पर यूजन फोन छीन लेती है कि मैं इससे बात कर लूंगी, और कहती है मुझे और ब्रदर्स को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, और सोचती है पास्ट लाइफ में तो तुम बच गई थी, पर इस बार मैं तुम्हारे बुड्ढे से शादी करा के मानूंगी। सीएन याया को अपने साथ लेके आता है। तुम यहाँ वेट करो, मैं वाटर बॉटल लेके आता हूँ। जैसे वो वहाँ पे बैठती है ये दोनों नमूने फिर से आ जाते हैं। थर्ड ब्रदर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमारा पीछा कर रही थी। वो कहती है बकवास बंद करो। तो यूजन कहती है यहाँ की फर्स्ट सीट तो स्पॉन्सर्स के लिए होती है, और तुम तो कंट्री साइड की एक जंगली लड़की हो, तुम यहाँ बैठना डिजर्व नहीं करती। वो कहती है ये सीट मेरे ब्रदर ने अरेंज की है। तो वो लोग हंसने लगे थे। ब्रदर
कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही तुम्हारी रिच फैमिली में शादी हो जाएगी, सीहन के साथ रह के तुम उसको एम्बेरस फील कराती होगी। इतने में सीहन आकर कहता है, तुम लोग कौन होते हो बकवास करने वाले? तुम सॉन्ग फैमिली की बेटी हो? क्या तुम्हें सॉन्ग फैमिली ने ये पढ़ाया लिखाया है? अभी के अभी याओ से माफी मांग के बाहर निकलो। वो कहती मैं माफी मांगू? तो कहता ठीक है, अनपढ़ लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं, तो उसको मजबूरी में माफी मांगनी पड़ती है। सीहन पूछता है, याओ क्या तुमने इसको माफ कर दिया? अगर नहीं किया तो मैं इसको अभी बाहर निकाल देता हूँ। वो कहती जाने दो, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। सीएन कहता सही कहा, यहाँ से जाने के बाद हम बिग ब्रदर के साथ डिनर करेंगे। फिर वो उसे मिस्टर फू के पास ले आता है, तो मिस्टर फू का असिस्टेंट उसको एक बैग देता है। मिस्टर फू कहता है मैंने देखा तुम्हारा बैग काफी ओल्ड था, इसलिए मैंने तुम्हें न्यू स्कूल बैग दिला दिया। वो कहती है थैंक यू मिस्टर फू, मुझे ये बहुत पसंद आया। मिस्टर फू कहता है तुम्हें सॉन्ग फैमिली वाले फिर से मिले थे, क्या बोल रहे थे? तो कहती है कोई बात नहीं, मुझे इस सब की आदत है। मिस्टर फू कहता है चाहे बाहर वाले कुछ भी बोले, पर तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम बस वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। और फिर कंपनी का काम बोलकर जाने लगा था, पर कहता है खाना खाने के बाद ड्रिंक मत करना। नेक्स्ट सीन में क्लास में सारे स्टूडेंट्स इसको घेर के खड़े थे। ये तो यूनिक ब्रांड का स्कूल बैग है ना, सुना ऑक्शन में 2 मिलियन में बिका था। यायो एकदम हैरान हो गई थी, 2 मिलियन का? तो वो गर्ल्स कहती है और नहीं तो क्या, ये लिमिटेड एडिशन का है, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मॉडल है, तुम तो सच में बहुत रिच हो। और उसके स्कूल बैग को टच कर करके देख रही होती है। यायो कहती नहीं ये मैंने नहीं खरीदा है, मिस्टर फू ने ही मुझे दिया है। तो वो गर्ल्स कहती है हमें तुमसे जलन हो रही है, काश हमारा भी कोई ऐसा बिग ब्रदर होता। पर ये सब सुनने के बाद यूजन की बहुत जोर से चल रही थी और वो गुस्से से पेपर फाड़ देती है। फिर नेक्स्ट सीन में याओ जब अपना बैग देखती है तो उसका बैग फटा पड़ा था, तो सारी गर्ल्स खेल लेती हैं तुम्हारा बैग किसने खराब कर दिया? सारे स्टूडेंट्स हैरान थे, पर याओ को पता था कि ये कौन कर सकता है, और वो यूजन से आकर कहती है तुमने किया ना सब। यूजन कहती है तेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने किया है? हो सकता है जो तुम्हें पसंद न करता हो उसने किया हो। इतने वहाँ पर सीहन आ जाता है और पूछता है किसने यायो का बैग फाड़ा? तुमने? यूजन कहती है तुम दोनों मुझ पे आरोप लगा रहे हो, बिना प्रूफ के मुझे कुछ नहीं बोल सकते। जस्ट बिकॉज तुम लोग रिच हो तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करोगे। सीहन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसको गुस्सा मारने वाला होता है, पर यायो उसे रोक देती है क्योंकि वो फालतू के पंगे लेना चाहती है। और फिर वो सीहन को पकड़ के ले जाती है, जबकि यूजिन हंस रही थी जैसे उसने बहुत तीर मार लिए हो। फिर जब वो दोनों घर आते हैं, मिस्टर फू उसका लटका मुंह देख के पूछता है क्या हुआ, पर यायो उसको बिना बताए अपने रूम में चली जाती है। मिस्टर फू सीहन से पूछता है तो उसको बता देता है कि तुमने जो उसको बैग दिया था वो आज किसी ने स्कूल में खराब कर दिया, तब से लेके बहुत सैड है। तो मिस्टर फू उसके रूम में जाता है। यायो बैठी उसी बैग को देख रही थी कि मुझे नहीं पता था ये 2 मिलियन का इतना एक्सपेंसिव, और बेचारा खराब हो गया। मिस्टर फू आकर कहता है मुझे सब पता चल गया है, चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर बाहर आके अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि स्कूल के सीसीटीवी चेक करो, पता करो किसने यायो का बैग फाड़ा है। नेक्स्ट डे जैसे यायो स्कूल आती है, स्कूल गर्ल्स कहती है यायो पता चल गया, उस यूजी ने तुम्हारा बैग फाड़ा था, हमें नहीं पता था वो इतनी बुरी निकलेगी, सबको उसको तुम्हारे बैग फाड़ने के फोटोज मिल गए हैं। इतने में यूजिन थर्ड ब्रदर के साथ आके कहती है तुम मुझे फंसा रही हो, और सोचती है मैंने तो ऑलरेडी सिस्टम फुटेज डिलीट कर दी थी, तो इसको प्रूफ कैसे मिल सकता है। थर्ड ब्रदर कहता है मेरी सिस्टर यूजिन तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, तुम्हारी यूजिन से बनती नहीं है ना, इसलिए जानबूझ के उस पर उल्टा आरोप लगा रही हो, तो अभी कभी इससे माफी मांगो। यायो कहती है तुम्हारा भेजा खाली है क्या, इसमें दिमाग नहीं है, इसने मेरे 2 मिलियन का बैग खराब कर दिया और माफी भी इससे मैं ही मांगू। और ये ग्रीन टी फिर से अपने नौटंकी स्टार्ट कर देती है, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, तुम बहुत रिच हो, पर मुझे अपने ब्रदर्स की नजरों के सामने गिराओ मत। यायो कहती है तुम्हारे ब्रदर्स तो दिमाग से पैदल हैं और साथ में अंधे भी, जो इनको सच नहीं दिखता है। थर्ड ब्रदर जैसे इसको मारने वाला था तभी मिस्टर फू आ जाता है, खबरदार इसको हाथ भी लगाए तो। और वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था, उसके बॉडीगार्ड्स तभी उसको वीडियो दिखाते हैं जिसमें यूजिन ही यायो का बैग खराब कर रही थी, पर उसको यकीन नहीं हो रहा होता। मिस्टर फू उसे कहता है या तो तुम माफी मांगो या तुम्हें स्कूल से बाहर फेंका जाएगा। वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया है। तो मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसको स्कूल से बाहर फेंक दो और साथ में इस पे लीगल केस होगा। तो यूजिन कहती रुको, मिस्टर फू कहता माफी मुझसे नहीं, जिसे हर्ट किया उससे मांगो। तो वो यायो से माफी मांगती है। यायो कहती है मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, भले तुम स्कूल में छोड़ना, पर तुम्हें 2 मिलियन पे करने पड़ेंगे, वरना फिर जेल जाना। मिस्टर फू थर्ड ब्रदर से कहता है क्या तुम्हें अब भी लगता है यूजिन निर्दोष है? थर्ड ब्रदर को भी थोड़ा थोड़ा यूजिन पे शक होने लग गया था, पर यूजिन वही नौटंकी करती है अपनी हमेशा वाली, अपने बाकी ब्रदर्स के सामने रोने धोने का नाटक करने लग जाती है। मैं तो बस यायो का नीचे गिरा बैग उठा के ऊपर रख रही थी और गलती से मुझसे कट लग गया, अब वो मुझे 2 मिलियन पे करने को बोल रही है। थर्ड ब्रदर कहता है गलती से कट लग गया, पर सीसीटीवी में तो कुछ और दिखा रहे थे। वो कहती है मैंने जानबूझ के नहीं किया था ना, बोला तो। सेकंड ब्रदर कहता है फिर क्या हो गया, बैग ही तो खराब हुआ है। यूजिन तो बहुत काइंड है कि जो उसका बैग उठा के दे रही थी और वो इसे रिपेयर करने को बोल रही है। ये यायो तो हमारे चंगुल से बाहर होती जा रही है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है उसको तो मैं डील कर लूंगा। मिस्टर फू यायो को केक शॉप पे लेके आया था, तो वो कहती है किसका बर्थडे है जो हम केक खाने आए हैं। कहता है क्यों, बिना बर्थडे के केक नहीं खा सकते? तो कहती है फिर तो मैं सबसे टेस्टी वाला चूज करूंगी। और केक को देखने लगी तो उसे कंफ्यूजन हो रही होती है। तो मिस्टर फू कहता है इन सबके एक सैंपल पैक कर दो। वो हैरान थी क्या हम इतना सारा केक खा भी पाएंगे।
तो कहता कोई नहीं, अगर ना खा पाए तो सीएन को दे देंगे। तो हंसने लग जाती है। जैसे मिस्टर फू बिल पे करने चाहता है अभी वहाँ पर यूजिन और फर्स्ट ब्रदर आ गए थे। वो कहता है मैं तुम्हें इतनी बार कॉल किया, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो कहती है कौन हो तुम? तो कहता है मैं तुम्हारा फर्स्ट ब्रदर हूँ, अगर तुम घर नहीं आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इतने में मिस्टर फू आकर कहता है कौन किसकी टांगे तोड़ेगा? फर्स्ट ब्रदर की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मिस्टर फू आप यहाँ पर? मिस्टर फू कहता है मैं इसी के साथ आया हूँ, कुछ प्रॉब्लम है? तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है नहीं वो तो मैं बस इसको ये बोल रहा था कि बहुत टाइम से घर नहीं आई, तो सॉन्ग फैमिली इसको बहुत मिस कर रही है, इसलिए घर आ जाए। यायो कहती है मुझे नहीं जाना, तो यूजिन से बोलो कि जल्दी 2 मिलियन पे कर दे, शायद फिर मैं सोचूं जाने का। फर्स्ट ब्रदर उसे गुस्से से पकड़ने वाला था, बट उससे पहले ही मिस्टर फू से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है कि सुना ने इसने क्या बोला, ये नहीं जाना चाहती। यूजिन कहती है हम इसके ब्रदर सिस्टर हैं, तुम हमें ऐसे मिलने से रोक नहीं सकते। मिस्टर फू कहता है मैं रोकूंगा, तुम क्या कर लोगे? और 2 मिलियन का याद रखना, वरना जेल जाकर रिपे करना पड़ेगा। और यायो को पकड़ के ले जाता है। यूजिन कहती है ब्रदर अब हम क्या करेंगे, ये तो घर वापस ही नहीं आ रही। वो कहता है मैं डैड से बोलूंगा, वही इसे सबक सिखाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो केक खा रही थी और कहती है मिस्टर फू ये तो बहुत टेस्टी है, तुम भी खा लो। वो कहता तुम खा लो, और उसके लिप्स पे केक लगा देखता है तो साफ कर देता है। तो कहता है मुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता, तुम खा लो। वो कहती है पर ये सारे मैं फिनिश नहीं कर पाऊंगी। सीएन आकर कहता ब्रो तुम इसे फिर से खाना दिलाने के लिए लेके गए थे, मेरे लिए नहीं लेके आए? यायो कहती है देखो तुम्हारे लिए भी है। सीएन कहता मेरे लिए और खुशों के लिए लेता है कि तुमने स्पेशली मेरे लिए बचा के रखा है, तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और बहुत खुश हो रहा था, जबकि मिस्टर फू बस यायो को खाते हुए देखे जा रहा होता है। और फिर उसे पकड़ के आता है तुमने खा लिया ना, चलो अब स्टडी करने चलते हैं। उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था, तो कहती है मैं खुद चल सकती हूँ, एंड वो दोनों चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू उसको पढ़ा रहा था। जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मिस्टर फू उसे चुपके से देखने लग जाता है, और जैसे वो उसकी तरफ देखती है दोनों की नजरें मिल जाती हैं। तो बात बदलने के लिए जल्दी से उसका पेपर देखने लग जाता है। तुम्हारे सारे आंसर सही हैं, आगे के सॉल्व करो, उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो स्कूल से आ रही थी तो सारे के सारे सॉन्ग फैमिली वाले खड़े थे। डैड कहते हैं तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई हो? कहती है मैंने और मेरी मॉम ने कब की सॉन्ग फैमिली छोड़ दी है, तो अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके ब्रदर्स कहते हैं डैड से ऐसे बात करोगी? डैड या तुम्हें खुद पिकअप करने आए हैं, तो एहसान फरामोश मत बनो। यूजिन कहती है डैडी तो बिजी रहते हैं, फिर भी तुम्हें पिकअप करने आए। यायो कहती है मुझे तब भी तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, जाने लगी थी। और वो उसका हाथ पकड़ के रोकने लग गई थी, तो यायो छुड़ा लेती है कि तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता, मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना। वो लोग कहते हैं हम तुम्हारी फैमिली है। तो कहती है स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या तुम लोगों ने कभी मुझे फैमिली मेंबर समझा भी है? तुम लोगों ने सॉन्ग फैमिली मेरी नैनी जैसी हालत कर रखी थी। तो डैड के कहने पे उसके तीनों ब्रदर्स उसे जबरदस्ती पकड़ के कार में बैठा के ले जाते हैं, फिर उसे अपने घर पे ला गिरा देते हैं कि उस बेचारे के घुटने में चोट भी लग गई थी। पर उन लोगों को कहाँ परवाह होती है, वो तो सुनाने में लग जाते हैं कि यूजिन तुम्हारे बैग में छोटा सा कट लगा था और तुमने उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को बोला, इवन उसे 2 मिलियन पे करने को बोल रही थी। तो यायो खड़ी होकर कहती है बचपन से लेके मेरे साथ गलत होता आया है, तब तुम लोगों को नहीं दिखा? ये ग्रीन टी जो भी बोलती है तुम्हें बस इसकी बातें सच लगती है ना? डैड कहते अपनी सिस्टर के बारे में ऐसा बोलोगी, माफी मांगो। यायो माफी मांगने को मना कर देती है, तो उसके ब्रदर उसे जबरदस्ती पकड़ के घुटनों पर ला देते हैं और इस बेचारे को जबरदस्ती माफी मंगवा रहे थे। डैड कहता है अब इसकी शैंक कंपनी के बॉस से शादी कराएंगे। यायो सोचती है पास्ट लाइफ में भी मैंने अपनी पूरी लाइफ इन लोगों के लिए घर में काम किया, कंपनी में काम किया, पर बदले में ये मेरी उसी बुढ़े से शादी कराना चाहते थे। मुझे इतनी मुश्किल से मेरी दोबारा लाइफ मिली है, तो मैं इसको बर्बाद नहीं करने दूंगी। और उन लोगों से अपने हाथ छुड़ा लेती है। मैंने अपनी मॉम को चूज किया है, तो मैं सॉन्ग फैमिली से नहीं हूँ, तो तुम लोग होते कौन हो मेरी लाइफ का डिसीजन लेने वाले? उसके ब्रदर कहते हैं चाहे तुम जितना मर्जी मना कर लो, वो तो तुम सॉन्ग फैमिली की मेंबर ही, फू फैमिली की थोड़ी ना हो, तो अच्छा होगा चुपचाप हमारी बात मानो, वरना हमें याद कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूजिन कहती है हम सब फैमिली हैं, हम तुम्हारी भलाई के लिए तो ऐसा कर रहे हैं। यार वो कहती है तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो। और अपना फोन उठाकर मिस्टर फू को कॉल करने वाली थी, बट वो फोन छीन लेते हैं कि कुछ दिन घर से बाहर के रह ली, तेरे तो पढ़ निकल आए। वो अभी शादी को मना कर रही थी, तो वो लोग उसे पकड़ के बुली करने लग गए थे। यायो खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट वो अकेली इन सबका मुकाबला कैसे करती। यूजिन कहती है अब तो ये चुपचाप शादी करने के लिए हाँ कर देगी, है ना? यायो फिर भी मना कर रही थी। डैड कहते हैं जिससे हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं वो काफी रिच है। यायो कहती है फिर यूजिन की शादी करा दो ना। डैड कहते हैं अपना कंपैरिजन यूजिन से मत करो, क्योंकि तुम कभी भी उसकी जैसी नहीं बन सकती। बात तो सही है, यूजिन जैसी घटिया गारंटी कौन ही बन सकता है। डैड कहते हैं वो भले थोड़ा सा बुढ़ा है, पर उससे शादी करके तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। यायो कहती है मैंने बोला ना मैं नहीं करूंगी। तो उसके ब्रदर्स उसे पकड़ के बेसमेंट में बंद कराते हैं। यायो रोने लग जाती है, मैं फिर से पास्ट लाइफ जैसा नहीं होने दूंगी। इधर मिस्टर फू खड़ा यायो का वेट कर रहा था। असिस्टेंट बताता है कि वो स्कूल में नहीं है, तो वो सीहन को कॉल कर पूछता है कि यायो तुम्हारे साथ है। सीहन कहता है मेरे साथ तो नहीं है, मैं तो बास्केटबॉल गेम खेलने आया हूँ। तो मिस्टर फू वहाँ की सिस्टम फुटेज चेक करता है, तब उसको पता चलता है कि सॉन्ग फैमिली वाले उसको उठाकर ले गए, इसलिए वो जल्दी से सॉन्ग फैमिली की तरफ जाने लगा था। और फिर वो गुस्से से सॉन्ग फैमिली में आता है, वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। तो सॉन्ग फैमिली वालों को तोते उड़ गए थे। डैड पूछते हैं मिस्टर फू आप यहाँ पर? मिस्टर फू पूछता है यायो कहाँ पे है? तो फर्स्ट ब्रदर कहता है वो हमारी सिस्टर है,
बस घर मिलने आई थी। तो मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और वो पूरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं भले ही तुम बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल हो, पर इसका मतलब ये नहीं हमारे प्राइवेट घर में तोड़ा फोड़ी करोगे। बट मिस्टर फू तो उनकी बातों को इग्नोर कर रहा था। बॉडीगार्ड आके बताता है कि यंग लेडी बेसमेंट में है। तो मिस्टर फू भागकर बेसमेंट में आता है और जल्दी से याओ को जाके पकड़ लेता है। वो कहती है फाइनली तुम मुझे लेने आए हो ना? तो कहता हाँ मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। पर वो बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर फू से गोद में उठाकर बाहर लेके आता है। ये देख के यूजिन तो एकदम हैरान थी और सोचती है मिस्टर फू को तो जोमोफोबिया है ना, वो तो कभी किसी लड़की को टच नहीं करता, तो इसको कैसे गोद में उठा रखा है। मिस्टर फू गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इन सबके हाथ पैर तोड़ दो। अगर सॉन्ग फैमिली यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहती है तो तुम लोगों को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। वो तो यायो को लेके चला चाहता है, बट उसके बॉडीगार्ड्स यूजिन के तीनों ब्रदर्स की जो धुलाई करते हैं उसे देख के तो मजा ही आ जाता है, दिल को एक सुकून सा मिलता है। बस एक कमी रह गई, इसके बाप और इस यूजिन को भी धोना था। इनफैक्ट इन दोनों को इसलिए छोड़ दिया है ताकि इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाएं। डॉक्टर यायो का चेकअप करके बताता है कि यंग लेडी को काफी चोटें आई हैं, इन्हें कुछ दिन बेड रेस्ट की जरूरत है। पर सीहन को बहुत गुस्सा आ रहा था, अगर दोबारा मुझे सॉन्ग फैमिली दिख गई ना तो उन लोगों की बात लगा देनी है। और फिर मिस्टर फू से पूछता है बिग ब्रदर अब तुम क्या करने वाले हो? वो कहता ऑफ कोर्स उन लोगों को 1000 गुना रिपे करवाना है। यायो रेस्ट कर रही थी और मिस्टर फू वहीं बैठा बैठा उसका ध्यान रख रहा था कि रात से सुबह हो जाती है। तो वो उठ के कहती है मिस्टर फू, वो पूछता तुम्हें नीचे जाना है? तो कहती है हाँ मुझे भूख लगी है पर मैं हिल नहीं पा रही हूँ। तो मिस्टर फू से गोद में उठाकर नीचे ले आता है और डाइनिंग टेबल की चेयर पे बिठा दिया था। देन खुद उसके सामने बैठकर अपने हाथों से उसे पॉलिश खिलाने लगा था, बट वो कहती है मैं खुद से खा लूंगी। मिस्टर फू कहता तुम सच में खा पाओगी? डिनर के बाद मैं तुम्हें मेडिसिन खिला दूंगा। और फिर उसको अपने हाथों से खिलाने लग जाता है। यायो को भी काफी अच्छा लग रहा था, जैसे उसके दर्द कुछ टाइम के लिए छूमंतर हो गए हों, और वो हंस पड़ती है। उसके फेस पर स्माइल देके मिस्टर फू को भी स्माइल आ जाती है। फिर जब वो उसके चोट पे मेडिसिन लगा रहा था तो कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, और बहुत धीरे से लगाता है ताकि उसको बिल्कुल भी पेन ना हो। इवन फूक भी मार रहा था। तो यायो उसे देखने लग जाती है। इधर ये तीनों नमूने हॉस्पिटल में पड़े थे। डैड कहते हैं तुम तीनों मेरे साथ फू फैमिली में चलना और यायो से माफी मांगना। वो लोग कहते हैं उसने हमें पीटा और हम ही जाके माफी मांगे। डैड कहते बकवास बंद करो, फू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते और हमारी कंपनी अभी खतरे में है क्योंकि हमने मिस्टर फू को उकसा दिया है, और अगर किसी ने मिस्टर फू को भड़का दिया तो उसका इस शहर में जिंदा रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। यूजिन कहती है फिर डैड शादी का क्या होगा? हमें तो यायो की शादी शैंग कंपनी के ओल्ड बॉस से करवानी थी ना, तभी तो हमारी सॉन्ग फैमिली की फंडिंग की प्रॉब्लम ठीक होगी। डैड कहते हैं अभी इस मैटर को साइड में रखते हैं, फिलहाल हमारे सरवाइव करने के लिए फू फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना वो मिस्टर फू हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा और हमें बैंकरप्ट करके मानेगा। तो वो सोचती है बैंकरप्ट बिल्कुल नहीं, मुझे तो रिच बनना है। पर तभी डैड को कॉल आता है कि क्या कहा, कंपनी की फंडिंग चेन टूट गई है। ये सुन के वो सब ऑर्डर चाहते हैं। यायो सोफे पे सो गई थी तो मिस्टर फू आकर उसे आराम से कपड़ा उड़ाता है। मेडक बताती है कि सॉन्ग फैमिली वाले लोग आए हैं और वो मिस यायो से माफी मांगना चाहते हैं। तो मिस्टर फू कहता है उन्हें अंदर आने दो। देन वही सोफे पे बैठ जाता है। इतने में यायो भी उठ जाती है। वो पूछता है मैंने तुम्हें उठा दिया? तो कहती नहीं नहीं। तभी देखती है सॉन्ग फैमिली वाले सारे के सारे नमूने वहाँ पे आ गए। डैड पूछते हैं तुम्हारी चोट कैसी है, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है? तुम्हारे ब्रदर्स की गलती है, इन्होंने गलती से ज्यादा तेज मार दिया। यायो कहती मारा तो तुमने भी था। सॉन्ग क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है? उसके ब्रदर्स कहते हैं हम तो यहाँ पे माफी मांगने आए हैं। वो कहती है तुम लोगों को सच में लगता है मैं माफ कर दूंगी? थर्ड ब्रदर कहता है तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वो कहती है जब मुझे मार रहे थे तब नहीं सोचा था इस बारे में। मिस्टर फू गुस्से से घूरता है तुम लोग ऐसे माफी मांगने आए हो? तो डैड तीनों ब्रदर्स को डांटता है और वो सब लोग इधर उधर देखने लगे थे। तो कहती है देखने कोई फायदा नहीं है, मॉम और अंकल बिजनेस ट्रिप पे गए हैं तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। यूजिन कहती है ये क्या बोल रही हो, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे थे। यायो कहती है 50 साल के बुढ़े से मेरी शादी कराना क्या ये मेरी भलाई के लिए है? अगर यही बात है तो तुम भी उस 50 साल के बुढ़े से शादी कर लो। डैड कहते हैं ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम फोर्स नहीं करेंगे। और जानबूझ के चिल्ला के तीनों ब्रदर्स कहते हैं अभी माफी मांगो इससे। तो वो तीनों ऊपर ऊपर के मन से सॉरी बोल देते हैं। उनकी शक्लों साफ पता चल रहा था कि उन्हें घंटा पछतावा नहीं है। डैड कहते हैं ये 2 मिलियन अब इनको जाने दो। मिस्टर फू कहता है कि 2 मिलियन में मेडिकल बिल्स भी हैं। डैड कहते हैं हम अलग से 2 मिलियन और दे देंगे। मिस्टर फू से देखने लग गया तो कहता है खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी पे करो। और यायो को इशारा करता है। वो अपना QR दिखाती है। डैड को उसे 2 मिलियन ट्रांसफर करने पड़ते हैं। मिस्टर फू कहता है पेमेंट भले ही हो गया है पर सॉन्ग फैमिली को छोड़ना न छोड़ना ये अलग मैटर है। यायो तुम्हें बताओ क्या तुम इन नमूनों को माफ करना चाहती हो? वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। यायो कहती है मैं लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहती, ना तो मेरी इस लाइफ में और ना ही नेक्स्ट लाइफ में, ना ही उससे नेक्स्ट लाइफ में। मिस्टर फू कहता है अब जब यायो तुम्हें माफ नहीं कर रही है तो निकल जाओ यहाँ से। वो सब लोग जाने लगे थे। यूजिन सोचती है
मिस्टर फू ने पास्ट लाइफ में मेरा तो कभी साथ नहीं दिया था, पर इस यायो को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। उनके जाने के बाद मिस्टर फू यायो को देख रहा था तो पूछती क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। वो कहता है तुमने शादी का मेंशन किया था, इसका क्या मतलब है। बताती है कि सॉन्ग कंपनी जब बैंकरप्ट होने वाली थी तो कंपनी को बचाने के लिए ये लोग मेरी शेन कंपनी के बॉस से शादी कराना चाहते थे और हो रही थी, तो मिस्टर फू उसको सहलाता है कि जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें हर्ट या बुली नहीं कर सकता। वो थैंक यू करती है तो उसकी आंखों में आंसू देख के मिस्टर फू की आंखों में भी आंसू आने लग गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसको पढ़ा रहा था और कहता है आज के लिए इतना हो गया, अब तुम जाके रेस्ट कर लो। फिर उठ के अपने रूम में चले जाता है। याओ जब अपनी बुक समेटने लगी थी तो देखती है मिस्टर फू की वॉच तो वहीं रखी रह गई, तो वो उसको देने के लिए रूम में जाती है। जबकि मिस्टर फू वॉशरूम के बाटम में नहा रहा था, याओ उसको आवाज मारती हुई आती है अंदर कि मिस्टर फू तुम कहाँ चले गए। उसके आवाज सुन के टॉवल लपेट के आने लगता है। जैसे वो पीछे को पलटती है, मिस्टर फू उसके पीछे खड़ा था और उसे टकरा जाती है। जैसे वो पीछे गिरने वाली थी, मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है तो वो तो उसको देखती रह जाती है। और फिर जब उसको होश आता है तो एकदम सूरो कहती है तुम अपनी वॉच भूल आए थे, और उसको वॉच देकर भाग जाती है। जबकि मिस्टर फू स्माइल कर रहा था। फिर रूम में आती जल्दी से ब्लैंकेट में घुस जाती है और अपने गाल पकड़ के बैठ जाती है कि मुझे हुआ क्या है, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। नहीं मुझे इस सब पे ध्यान नहीं देना, मुझे सोना है। पर जब वो सोने लगती है तो उसको सपने आने लग जाते हैं कि वो मटकती हुई मिस्टर फू के रूम में जाएगी। पर जैसे उसको पता चलेगा मिस्टर फू नहा रहा है, पहले तो वो साइड हो जाएगी पर फिर छुप छुप के उसको देखने लग जाती है। इवन झांक के उसको अच्छे से देख रही थी, इवन ब्लश भी करने लग गई थी। तभी मिस्टर फू उसके पीछे से आता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा देख के, तो और देख लो। उसको देखती हुई पीछे को लग जाती है क्योंकि वो उसके पास हो रहा था। पर जैसे वो फिसल के गिरने वाली होगी, मिस्टर फू उसे एकदम से पकड़ लेगा, जिससे उसका एक्सीडेंटली मिस्टर फू के चेस्ट पे हाथ रखा जाएगा। यायो को अपना ये वाला सपना बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वो मिस्टर फू की चेस्ट दबाएगी। तभी अचानक से उठ जाती है कि लगता है मैं सच में पागल हो गई हूँ, ऐसे सपने कौन देखता है। तभी बॉडीगार्ड उसको आवाज मारता है कि बॉस ने तुम्हें नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया है। तो कहती है मैं भी आती हूँ। जैसे ही यायो नीचे आती है, मिस्टर फू ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो पास वाली चेयर पे जाके बैठ जाती है और चुपचाप खाने लगी थी। तो सीएन कहता है ब्रो आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम कैसे सेलिब्रेट करोगे। मिस्टर फू कहता है रोज की तरह सेम डे होगा। यार सोचती है तो आज मिस्टर फू का बर्थडे है, पर फिर वो उसकी बॉडी देखने लग जाती है। पर जब उसको होश आता है ये दोबारा से मैं क्या कर रही हूँ, तो चुपचाप मुंह बनाते हुए खाने लग जाती है। मिस्टर फू पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा फेस टमाटर की तरह लाल कैसे हो गया। तो कहती नहीं तो शायद मुझे फीवर हो गया होगा। तो वो मेडिसिन लेके आती हूँ और उठ के भाग जाती है। मिस्टर फू कहता है फीवर जैसे लग तो नहीं रहा। इधर सॉन्ग फैमिली में देखते हैं, पता चलता है आज फर्स्ट ब्रदर का भी बर्थडे है। तो वो लोग कहते हैं क्लब में पार्टी करेंगे। फर्स्ट ब्रदर कहता है कंपनी में फंड की कमी पड़ रही है, क्या तुम्हारे पास पार्टी के लिए पैसे बचे हैं। तो वो लोग कहते हैं उस यायो की वजह से हमारी हालत हुई है, पर क्या वो लड़की आज तुम्हारे बर्थडे पे आएगी। हमेशा तो आ जाती थी, इस बार आई ना, उसे सबक सिखाएंगे। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है चाहे वो इस बार मुझे कोई सा भी गिफ्ट दे, मैं उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इधर यायो मॉल में आती है कि मिस्टर फू का बर्थडे है, मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए, और वो टाई देखने लग जाती है। तो यायो भी वहीं पे आ गई थी कि कहीं तुम फर्स्ट ब्रदर के लिए गिफ्ट चूज तो नहीं कर रही हो, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो कहते तुम सच में उनकी बहन कहलाने के लायक हो, अगर तुम सबका शेमलेस लेवल सेम ही है। यूजिन कहती है ये लग्जरी स्टोर बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हें लगता है तुम अफोर्ड कर पाओगे। यायो कहती है तुमने जो मुझे कंपनसेशन पे किया है ना, उसे छोड़ के तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो यूजिन वहाँ की सेल्स गर्ल को बुला लेती है कि ये लड़की पुअर है, तुम लोगों ने इसको अंदर कैसे घुसने दिया, ये कौन सा यहाँ कुछ अफोर्ड कर पाएगी, इसको बाहर निकालो। एक सेल्स गर्ल तो मना कर देती है कि हमारे लिए सारे कस्टमर सेम होते हैं, पर दूसरी सेल्स गर्ल यूजिन को इम्प्रेस करने के लिए यायो के हाथों से टाई छीन लेती है कि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकती तो उसको गंदा मत करो। यायो कहती तुम लोग कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करते हो। वो कहती है यूजिन से देख के पता चल रहा है कि ये लग्जरी ब्रांड्स खरीदती है, पर तुम तो दिखने में पुअर लग रही हो, तुम क्या खरीद लोगी, तो अच्छा होगा जाओ यहाँ से। यायो कहती मैं फू फैमिली से हूँ तो क्यों नहीं खरीद सकती। वो सेल्स गर्ल कहती है फू फैमिली में सिर्फ यंग मास्टर्स हैं, उनकी तो कोई सिस्टर ही नहीं है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। तभी वहाँ मॉल का मैनेजर आ जाता है और उस वाली सेल्स गर्ल को फायर कर देता है। वो पूछती है क्यों, तो कहता है क्योंकि तुमने रिच मैन को ऑफेंड किया है। और फिर यायो से माफी मांगने लगता है, यंग लेडी आपको जो पसंद है हम पैक कर देंगे। यायो कहती है मैं यंग लेडी। मैनेजर कहता है हाँ ये मॉल मिस्टर फू का ही तो है, अगर सीधे बोले तो ये आपका मॉल है, आप जो चाहे ले सकती हैं। यायो कहती है फिर ये वाली टाई पैक कर दो। यूजिन कुछ बोलने वाली थी तो मैनेजर कहता है इस लड़की की फोटो हमारे मॉल के सारे स्टोर्स को दिखा दो ताकि दोबारा कभी घुस ना जाए। और यूजिन से कहता है तुम खुद यहाँ से निकल रही हो या हम बाहर फेंके। तो वो गुस्से चली जाती है। मैनेजर कहता है मिस्टर फू पास वाले रेस्टोरेंट में ही है। वो कहती है हाँ मैं उससे मिल लूंगी, और गिफ्ट लेके सोचती है पता नहीं मिस्टर फू को ये पसंद आएगा भी या नहीं। फिर जैसे वो उसके पास चलने लगी थी, ये तीनों नमूने फिर से मिल जाते हैं। थर्ड ब्रदर कहता है फर्स्ट ब्रदर ये सच में तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आई, पर हम तुम्हें बता रहे हैं हमें खुश करने में तुम्हें बहुत लेट हो गया है। वो कहती है पता नहीं तुम नमूनों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। फर्स्ट ब्रदर कहता है चाहे तुम मुझे कोई सा भी गिफ्ट दो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो कहती है सपने देखना छोड़ दो, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया है। और जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, अब भी नहीं मानोगी ये ब्रदर की फेवरेट ब्रांड है। वो
अश्विना कहती है, लगता है तुम्हारे कान सही से काम नहीं करते, जाके हॉस्पिटल में चेकअप करा लो। और उन्हें साइड करके बीच में से निकल के चली जाती है। थर्ड ब्रदर कहता है, ये सच में फर्स्ट ब्रदर से मिलने नहीं आई थी? तो सेकंड ब्रदर कहता है, जानबूझ के सिग्मा बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फर्स्ट ब्रदर के अलावा आज और किसके बर्थडे है। याओ जब अंदर आती है तो वहाँ पे मिस्टर फू के बर्थडे की ट्रीट चल रही थी। तो बॉयज कहते हैं, वाह ये लड़की तो काफी ब्यूटीफुल है, आज तुम्हारे ब्रदर का बर्थडे है, क्यों ना आज कुछ एंजॉय करें, चलो आके हमारे साथ गेम खेलो। वो पूछते कौन सी गेम? तो कहते हैं ड्रिंकिंग गेम। बट मिस्टर फू मना कर देता है और याओ को अपने पास बैठा लेता है। तो वो लोग कहते हैं, ब्रो तुम तो इसको बिल्कुल लिटिल बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हो, फिर क्या होगा कि थोड़ा सा खेल लेगी, चलो कोई नहीं हम खुद ही खेल लेते हैं। तबकि मिस्टर फू यायो को जूस पीने के लिए दे देता है। यायो कहती करने दो, तो मिस्टर फू हाँ कर देता है। तो वो भी खुश हो जाती है। किनविन पूछती है, मिस्टर फू तुम्हारी कब से सिस्टर हो गई? मुझे नहीं पता था। वो कहता तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता। यायो बॉयज के साथ ड्रिंकिंग गेम खेलने लग जाती है। उसको स्टार्टिंग में ड्रिंक बहुत अजीब लग रही थी, तो कहती है मैं सिर्फ एक ही सिप पीऊंगी। किनविन पूछती है, तो मिस्टर फू के लिए क्या गिफ्ट लाई हो? तो यायो बॉक्स खोल के दिखाती है। किनविन कहती है, ये कितनी बेकार से टाई है, मिस्टर फू 2 लाख से कम की नहीं पहनता। दूसरा लड़का कहता है, अगर मिस्टर फू नहीं पहनेगा तो मैं ले लूंगा। बट मिस्टर फू अगर छीन लेता है, ये गिफ्ट यायो ने मुझे दिया है। और यायो पकड़ा देता है कि तुम खुद ही मुझे पहनाओ। यायो जैसे उसको टाई पहनने लगी थी, ड्रिंक की वजह से उसका सर घूमने लग जाता है और वो उसके ऊपर ही ढह जाती है। तो मिस्टर फू से पकड़ के ले गया था। बॉयज कहते हैं, मिस्टर फू की तो इस लड़की के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। किनविन कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मिस्टर फू टली यायो को गोद में उठाकर उसके बेडरूम में लेके आता है। देन उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके कहता है, जब ड्रिंक होता नहीं है तो फिर भी ड्रिंक क्यों किया? मैंने आज तक किसी को इतनी जल्दी टल्ली होते नहीं देखा। इधर ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यूजिन फर्स्ट ब्रदर को गिफ्ट देती है। तो वो लोग कहते हैं, वो यायो अभी तक आई नहीं है। फर्स्ट ब्रदर कहता है, कोई बात नहीं ना आए, पर फिर भी वॉच देख रहा था। तो यूजिन सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ब्रदर उसका वेट कर रहा है। और कहती है, कुछ टाइम में पेंटिंग का कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो मैं भी मास्टरलैंड का एग्जीबिशन ज्वाइन करूंगी। वो लोग कहते हैं, हाँ मास्टरलैंड तो बहुत ज्यादा फेमस पेंटर है। यूजिन सोचती है, भले ये तीनों तुम्हारे रियल ब्रदर्स हैं, पर साथ हमेशा मेरा देंगे। यायो ड्राइंग कर रही थी। मिस्टर फू उसके लिए फ्रूट्स लेके आता है और कहता है, तुम तो अच्छी पेंटिंग कर लेती हो। वो कहती है, बचपन में मेरे पास ज्यादा टॉयज नहीं थे, क्योंकि सारे टॉयज मेरी सिस्टर छीन लेती थी, इसलिए मैं ड्राइंग करने लग जाती थी। मिस्टर फू कहते, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तो क्यों ना मास्टरलैंड के पेंटिंग एग्जीबिशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। वो कहती है, क्या मैं सच में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? मिस्टर फू उसको मास्टरलैंड का बिजनेस कार्ड देता है कि ये मामूली लोगों को नहीं मिलता है, पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो बताओ मेरा थैंक यू कैसे करोगी? तो कहती है, मिस्टर फू तुम कैसे चाहते हो मैं कैसे थैंक यू करूँ? तो कहता है, मैं बाद में तुम्हें पे करने को बोल दूंगा। वो खुशबू कहती है, क्या तुम मुझे स्टूडियो ले चलोगे? मैं बहुत दिनों से वहां नहीं गई हूँ। तो मिस्टर फू हाँ कर देता है। फिर नेक्स्ट दिन में जब वो स्टूडियो में पेंटिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर यूजिन पहुंच जाती है और जानबूझ के उसके ऊपर कलर्स वाला पानी फेंक देती है। यायो कहती, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? यूजिन कहती, तुम अचानक से पेंटिंग करने लग गई, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मास्टरलैंड के पेंटिंग स्टूडियो ज्वाइन करना चाहती हो? पर मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, मास्टरलैंड को हाई पेंटिंग स्किल्स पसंद आती हैं, और तुम जिसने आज तक पेंटिंग क्लासेस नहीं ली है, तुम्हें क्या सबके सामने खुद को एम्बेरस करवाना है? पर यायो आके उसके थप्पड़ मार देती है। जैसे वो पलट के मारने लगी थी, यायो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और फिर से थप्पड़ लगा डालती है। यूजिन चिढ़ जाती है, मैं भी अपने ब्रदर्स को बुलाती हूँ। इतने में वहाँ पर मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और अपना ब्लेजर उतार के यायो को पहना देता है कि तुमने उसके ऊपर ही पेंट फेंका है। यूजिन बहाना बनाने लग जाती है कि मुझसे गलती से गिर गया, पर उसके बॉडीगार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं और वही पेंट्स वाला पानी उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारते हैं। जबकि यूजिन चिल्ला रही थी, यायो सोचती है, मिस्टर फू मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। यूजिन कहती है, तुम हमेशा इसके साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो? ये तो बस कंट्री साइड की जंगली लड़की है, जो कि हमारी सॉन्ग फैमिली में बस एक नौकरानी थी। जब मैं तुम्हारी सिस्टर थी, तुमने तो मेरे साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। मिस्टर फू कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यायो से कंपेयर करने की? मेरे लिए सिर्फ यायो मायने रखती है। यायो सोचती है, मेरे अचानक से हार्टबीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? और कहती है, मिस्टर फू चलो घर चलते हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगा था। मिस्टर फू कहता है, तुम मास्टरलैंड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी ना, तो आज से तुम्हें आगे प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। वो पूछती, क्या मतलब? तुम क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हो? मिस्टर फू कहता है, मैं मास्टरलैंड के वर्ड से बोल रहा हूँ। तो यायो को अपने साथ लेके चला गया था, जबकि यूजिन पागलों की तरह चिल्लाती रह जाती है। यायो फिर मिस्टर फू से पूछती है, क्या तुम गुस्सा हो? मिस्टर फू कहता है, तुम सॉन्ग फैमिली में टी सर्व करती थी? तो सोचती है कि इस वजह से इसको गुस्सा आ रहा है और कहती है, मैं तो बस उन लोगों को फैमिली समझती थी, पर अब वो लोग मेरी फैमिली नहीं है। मिस्टर फू तुम मेरी फैमिली हो। मिस्टर फू कहता है, होटल चलते हैं। तो कहती है, क्या हमें घर नहीं जाना है? वो कहता, तुम्हें ड्राइंग करनी है ना, तो पहले होटल जाके कपड़े चेंज कर लेना। नेक्स्ट में मिस्टर फू स्टूडियो वालों से बात कर रहा था। यायो अंदर अपने कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी और उसको आवाज मारती है कि मेरी जिप नहीं लग रही। मिस्टर फू पहले तो नर्वस था, पर फिर अंदर आके उसकी जिप लगाने लगता है। वो दोनों दूसरे को देखने लगे थे तो एकदम से पलट जाता है। मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हें स्टूडियो ले जाने को बोल दूंगा।
वो पूछती क्या तुम नहीं जा रहे? तो कहता है अभी कंपनी का काम है। तो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी चल सकती हूँ, मैं आज तक कभी फू ग्रुप में नहीं गई हूँ। तो मिस्टर फू से अपने साथ कंपनी ले आता है। तो फिर वहाँ पर किनवेन आती है कि तुम्हें मैं याद तो हूँ ना, मैं मिस्टर फू की बिजनेस पार्टनर हूँ। यायो उससे हैंडशेक करती है। तो मिस्टर फू उसके साथ मीटिंग में चला जाता है। यायो वहीं बैठ के ड्राइंग करने लग गई थी, पर वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज बातें कर रही होती है कि वो किनवेन है ना, मिस्टर फू के साथ कितनी परफेक्ट मैच लगती है, लगता है वही मिसेस फू बनेगी। ये सुनकर याओ सैड हो जाती है। जैसे उसको आने की आवाज आती है खुश हो जाती है। उसे लगा था मिस्टर फू आया है, पर वो तो किनवेन थी। किनवेन कहती है मैं मिस्टर फू को हाई स्कूल से जानती हूँ, वो बस तुम्हें अपनी सिस्टर मानता है, उसके लिए अपने दिमाग में उठपटांग ख्याल मत लाना। मिस्टर फू आकर पूछता है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? किनवेन कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस इसको ये बता रही थी कि अच्छे स्टडी करे ताकि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी हेल्प कर सके काम में। या वो कहती है घर चलते हैं। और जब वो जा रही थी मिस्टर फू पूछता है क्या हुआ, तुम थोड़ी सैड सी लग रही हो? तो कहती है कुछ भी नहीं। वो कहता है तुम्हारे फेस पे साफ पता चल रहा है, मैंने बोला था ना जो भी हो मुझे बताना, आखिर मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ। तो वो कहती है अभी तो कुछ नहीं है, अगली बार कुछ होगा बता दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब खाना खा रहे थे। तो सीहन उसे कहता है क्या तुमने अभी तक हमारा फैमिली ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, और उसको फैमिली ग्रुप में ऐड कर देता है। या वो कहती इतने सारे पैसे? सीहन कहता अब तुम रिच हो गई हो। वो कहती है इन पैसों से मैं मिस्टर फू को सपोर्ट करूंगी। सीहन कहता मिस्टर फू को क्यों, मुझे क्यों नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता? कहती है तुम भी अच्छे हो, तुम्हें भी सपोर्ट करूंगी। नेक्स्ट दिन में सब लोग स्टूडियो की लिस्ट देख रहे थे, वो भी देखने आते हैं। थर्ड ब्रदर कहता है यूजिन इसमें तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? तो वो हैरान थी, मिस्टर फू ने बोला था सच में मेरा नाम हट गया। और सबसे ज्यादा होश तो उसके तब उड़ते हैं जब वो यायो का नाम देखती है कि उसे तो पेंटिंग करना भी नहीं आता। सीहन कहता है वाह यायो तुम तो फर्स्ट आई हो, तुम्हें तो डायरेक्ट मिस्टर लैंड किया है, स्टूडियो में एडमिशन मिल जाएगा। यूजिन कहती है यायो तुमने मुझे रिप्लेस किया है ना? सीहन कहता पागल हो गई हो क्या, यायो अपनी मेहनत और टैलेंट से फर्स्ट आई है। तो यूजिन कहती है इसको तो ड्रॉ करना भी नहीं आता, भला ये कैसे फर्स्ट आ सकती है? सबको पता है पेंटिंग का टैलेंट सिर्फ मेरे पास ही है। अब तुम्हारे पास रिच पावरफुल फू फैमिली है ना, इसलिए उन लोगों ने सपोर्ट किया होगा, वरना मेरा एडमिशन होना था। पर यायो उसको थपड़ा मार देती है। जैसे ही यूजिन उसको पलट के मारने लगी थी, सीहन हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, वरना तुम पे केस करूंगा। तो कहती है मैं बचपन से इसके साथ बड़ी हुई हूँ, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा, इसने तो आज तक पेंटिंग स्टडी भी नहीं की है। थर्ड ब्रदर कहता है और नहीं तो क्या, बचपन से ही हर काम में बेकार ही है, इसमें कोई स्किल या टैलेंट नहीं है, तो पक्का चीट करके फर्स्ट आई होगी। यायो हंस रही थी तो पूछते तुम हंस क्यों रही हो? वो कहती है मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रही हूँ। ये रहा मेरे पास मास्टर लैंड का बिजनेस कार्ड, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चीट किया तो कॉल करके पूछ लो, मेरे पास मेरी सारी पेंटिंग्स की मैन्युस्क्रिप्ट भी है। थर्ड ब्रदर फिर भी बकबक किए जा रहा था तो कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, अगर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना तो सीधा केस करूंगी। थर्ड ब्रदर कहता है तुम बचपन से बस यूजिन को बुली करती आई हो। यूजिन कहती है अच्छा, जब मैं 5 साल की थी मेरी मॉम ने जो मुझे टॉय दिया था वो इस यूजिन ने तोड़ दिया और झूठ बोला कि मैंने चुराया था। उस दिन डैड ने मुझे पूरा दिन एक डार्क रूम में लॉक करके रखा। मैं 10 साल की थी, ये उस दिन जानबूझ के खुद ही स्टेयर से गिर गई और सबको झूठ बोला मैंने गिराया, तब डैड ने मुझे पनिश किया। और तुम बोल रहे हो कि मैंने इसको बुली किया, अंधे तो तुम लोग हो। सब लोग बातें करने लग जाते हैं, सॉन्ग फैमिली वाले इतने शेमलेस हैं। सीहन कहता है तुम लोगों ने यायो के साथ इतना भेदभाव किया। थर्ड ब्रदर कहता है अगर ये बात ही तुमने बताया क्यों नहीं उस वक्त? वो कहती है तुमने कभी सुनी मेरी बात, और जो मैं बोलती थी कभी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हुआ? थर्ड ब्रदर कहता है ये इम्पॉसिबल है, यूजिन तो बचपन से बहुत जेंटल और काइंड है, ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, तुमने बल्कि रिच फू फैमिली को चूज किया है। यायो कहती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं सॉन्ग फैमिली में रह के नौकरानी वाला काम करूं फिर से? और इस यूजिन ने सॉन्ग फैमिली को इसलिए चूज किया है क्योंकि इसे पता है तुम लोगों को बेवकूफ बनाना इसके लिए बहुत आसान है, और सीहन के साथ चली जाती है। थर्ड ब्रदर हैरान था और यूजिन से पूछता है कि सच में तुम इसको बुली करती थी? तो वो रोने का नाटक करने लग जाती है, तुम्हें उस पर भरोसा है मुझ पे? तो वो कहता है सॉरी मैं तुम्हें गलत समझा, उसे पकड़ के ले जाता है। घर आके वो सबके सामने रोने का ड्रामा करती है ताकि ये सब हर बार की तरह उसकी साइड लेके यायो को गलत समझे। थर्ड ब्रदर कहता है इनफैक्ट हम सब ने यायो को बचपन में गलत समझा था, पर वो सब उसकी बोलती बंद कर देते हैं कि यायो की बातों पर भरोसा मत करो, वो तो कुछ भी बोलती है। यूजिन सोचती है थर्ड ब्रदर को उसकी बातों पर भरोसा होने लग गया, अगर सबको पता चल गया मेरे बारे में तो मेरा सॉन्ग फैमिली में टिकना मुश्किल हो जाएगा। और ड्रामा करने लगती है कि आप सब तो हमेशा यायो की साइड लेते थे, मैं भी तो अपनी सिस्टर मानती हूँ, पर उसने फिर भी मेरे साथ गलत किया। थर्ड ब्रदर सोचता है पर हमने तो आज तक कभी यायो की साइड नहीं ली है, हमेशा इसी का साथ दिया है, यायो को तो हमने सर्वेंट समझा था। डैड कहते हैं हमें सारे लॉस उस यायो की वजह से हुए हैं, तो उसे कंपनसेट करना होगा। यायो जैसे घर आती है सीएन उसके लिए पॉपर्स बचाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन तुम्हारा एडमिशन हो गया। थैंक यू करती है तो कहता है चलो बाहर ड्रिंक और पार्टी करने चलते हैं। वो भी हाँ करती है, बट सामने मिस्टर फू बैठा था तो धीरे से कहता है बिग ब्रदर हमें बाहर ड्रिंक करने नहीं जाने देगा, और कुछ चीजों की एक्सेप्शन होती है ना बिग ब्रदर? मिस्टर फू कहता है सिर्फ इस बार। तो वो खुश हो जाती है। दोनों बैठे ड्रिंक कर रहे थे और गेम खेल रहे होते हैं, पर दोनों डल्ली हो गए थे। मिस्टर फू बैठा हुआ उसे देख रहा था। यायो बार बार रॉक पेपर सीजर्स में हार रही थी, इसलिए उसको ड्रिंक करना कहता है। वो कहते मुझसे और नहीं पिया जा रहा, मुझे अभी ब्रेक चाहिए।
और अपना पर्स उठा के जाने लगती है। पर टल्ली याओ के पीछे मिस्टर फू भी आता है। वो चलते चलते रूम ढूंढ रही थी, बुड़कने वाली होती है, तभी मिस्टर फू से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो कहती है मिस्टर फू तुम यहाँ पर? वो कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता? तो कहती है मुझे सोना है। तो तुम यहाँ नहीं हो सकते। मिस्टर फू को फेस पकड़ लेती है, तुम इतने हैंडसम कैसे हो, और तुम्हारी तो बॉडी शॉट भी बढ़िया है, तुम काफी रिच भी हो, तुम तो ऑल इन वन पैकेज हो, एकदम परफेक्ट। और उसको हक कर लेती है, काश तुम मेरे होते। मिस्टर फू कहता अभी तुमने क्या बोला? तो कहती कुछ भी नहीं। वो कहता मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए वापस ले चलता हूँ। बट वो कहती नहीं नहीं, और उसे पकड़ के किस करने वाली होती है, और फिर अचानक से रुक के उसको हक कर लेती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मिस्टर फू उसको सहलाता है, बहुत होगी शरारतें, अब वापस चलो। किनविन आकर कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मिस्टर फू तुम भी यहाँ? याओ टल्ली है, मैं इसको वापस ले चलती हूँ। बट वो उसको उसे टच भी नहीं करने देता। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको ले जाऊंगा। डैन उसे गोद में उठाकर ले जाता है। किनविन हैरानी से खड़ी रह गई थी। मिस्टर फू जैसे उसको रूम में लेके आता है, उसे पकड़ती है और उन दोनों का फिर से एक्सीडेंटल किस हो जाता है। मिस्टर फू तो एकदम हैरान था, जबकि वो सो रही थी। अभी उसके गले में हाथ डाल रखा था, तो वो सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर उसको सैंडल उतार के रख देता है। देन उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके शान लगा था, तो वो नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है कि हस्बैंड मत जाओ ना। मिस्टर फू हैरान था, हस्बैंड? और कहता मैं कहीं नहीं जा रहा। देन उसका हाथ ब्लैंकेट के अंदर कर देता है। फिर असिस्टेंट कॉल करके बोल देता है कि सीहन को वापस घर ले जाना है। यायो के पास वहीं बैठ कर उसको टच करने वाला था, पर जैसे तैसे खुद को रोकता और वहां से उठ के भाग जाता है, जबकि यायो बड़बड़ा रही थी आई लाइक यू। मॉर्निंग में उठती है और कहती है ये मैं कहाँ हूँ। फिर उसको याद आता है उसको मिस्टर फू मिला था, तो सोचती है मैंने कल रात ऐसा क्या किया, मिस्टर फू मुझे छोड़ने आया था, इतना पता चल गया। और बाहर आके देखती है तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने आपके लिए ब्रेकफास्ट भेजा है, देन आपको स्कूल छोड़ने जाना है। वो सोचती है मिस्टर फू पहले चला गया। फिर जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, ये चारों उसका वेट कर रहे थे। यूजली मीठी मीठी बातें करके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट वो छुड़ा लेती है। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है। तो कहते हैं तुम्हें फू फैमिली में रहते कुछ दिन ही हुए हैं और तुम हमसे जुबान लड़ाने लग गई। वो कहती है फू फैमिली तो बहुत अच्छी है, मुझे तुम लोगों ने सिखाया है कि कैसे लोगों को इंसानों की तरह नहीं चीजों की तरह ट्रीट करना है, और मुझे तुम लोगों से बकवास करने का टाइम नहीं है। यूजिन कहती है हमारी कंपनी प्रॉब्लम में चल रही है, वो भी तुम्हारी वजह से, तो तुम जल्दी से कंपनसेट कर दो। यायो कहती है भला तुम्हारी कंपनी का मुझसे क्या लेने देना। ब्रदर्स कहते हैं तुम्हारी वजह से मिस्टर फू ने हमारे फाइनेंशियल्स बिगाड़ दिए। अभी वहाँ सीहन का दोस्त आता है, क्यों इस लिटिल गर्ल को परेशान कर रहे हो। वो लोग कहते हैं तुम कौन हो। तो कहता है मैं इसके ब्रदर का फ्रेंड हूँ। ब्रदर्स कहते हैं कि यायो स्कूल में इसलिए बन के दिखा रही है क्योंकि उसने एक लड़के को फंसा लिया है। उसके फ्रेंड को गुस्सा चाहता है, पर यायो उसको रोक देती है कि मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। ब्रदर्स कहते हैं अगर तुम्हें हमारे साथ रिश्ता तोड़ना है तो कम से कम 10 मिलियन देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड कहता है ये लोग सच में तुम्हारी फैमिली है, कितने शेमलेस हैं। यायो कहती है ये लोग तो हमेशा से ऐसे हैं, और कौन से 10 मिलियन, तुम लोगों ने आज तक मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। वो लोग कहते हैं तुम हमारे घर पे फ्री का खाना खाती थी, तुम्हारे अंदर भी तो सॉन्ग फैमिली का ब्लड है, अगर तुम्हें सच में हमारे साथ रिश्ता तोड़ना है तो मैं 10 मिलियन दे दो। यूजन सोचती है अगर इन बेवकूफों ने सच में इससे रिश्ता तोड़ लिया फिर मैं रिच लोगों से मिल ही नहीं पाऊंगी, और इस यायो को तो हमसे आजादी मिल जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और कहती है ब्रदर ये तुम क्या बोल रहे हो, ये हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। यायो तुम ब्रदर्स की बातों का गुस्सा मत करना। फ्रेंड कहता है तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, तो जाके मिस्टर फू से मिलो क्योंकि वही फू फैमिली का इंचार्ज है। पर जब उसको पता चलेगा तुम लोग यायो को ब्लैकमेल कर रहे हो तो वो तुम्हारी सॉन्ग फैमिली की वाट लगा देगा, जैसे वो चाहते हैं। यूजिन कहती है तुम लोगों को शेन कंपनी का ओल्ड बॉस याद है, अगर हमने उसे यायो की शादी करा दी वो हमें बदले में 200 मिलियन देने को तैयार हो जाएगा, जिससे हम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर फू देखता है फ्रेंड उसे टच कर रहा है तो गुस्से से आता है, और फ्रेंड पहले चला गया था बाय करके। मिस्टर फू से पूछता है वो लड़का कौन था। तो कहती है वो मेरा क्लासमेट है। मिस्टर फू कहता है लगता है तुम्हारी उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी बनती है। तो कहती है हाँ वो मेरा ध्यान रखता है, अच्छा इंसान है। तो जेलस मिस्टर फू कहता है चुपचाप घर चलो। उसके पीछे पीछे आती क्या हुआ तुम्हें, क्योंकि वो बहुत स्पीड से चल रहा था। इवन अपने रूम में चला जाता है। सीहन आकर पूछता है बिग ब्रदर को क्या हुआ। तो कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कहीं तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हुई। सीहन कहता मैं बचपन से ब्रदर के साथ रह रहा हूँ, उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है वो गुस्सा है या नहीं। यायो कहती सच में मुझसे कोई गलती हो गई क्या। सीहन कहते चलो खाना खाने चलते हैं। वो कहती मिस्टर फू तो अभी तक आया नहीं। सीहन कहता है जब ब्रदर गुस्सा होता है ना कभी खाना नहीं खाता। वो कहती है अगर वो खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। और फिर मिस्टर फू के लिए उसके स्टडी रूम में पॉलिश लेके जाती है और पूछते तुम क्यों आई हो। तो कहती है तुमने खाना नहीं खाया ना, तो मैंने तुम्हारे लिए पॉलिश बनाया है। बट वो उसे बोलता नहीं। तो कहती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, पर गुस्सा क्यों हो। मिस्टर फू सोचता है मैं गुस्सा हो क्यों रहा हूँ इसको किसी और लड़के के साथ देख के, और कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो कहती है अगर गुस्सा नहीं तो खा लो फिर। वो कुछ बोल नहीं रहा था तो उसके पास आके खुद उसे चम्मच से खिलाने लगती है। मिस्टर फू मुंह फेर लेता है। तो कहती है प्लीज गुस्सा मत हो ना, मैंने खुद बनाया है। वो उसकी तरफ फेस कर लेता है तो वो अपने हाथों से खिलाने लगती है, और मिस्टर फू भी खाने लगा था। उसे फटाफट खिला रही थी तो फटाफट खा रहा था, बट उसे देख रहा होता है और अचानक से उसकी गाल पकड़ लेता है। वो हैरान थी। मिस्टर फू को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया, और एकदम से हाथ दूर करके फेस टर्न कर लेता है। यायो जल्दी से वहां से जाने लगी थी और सोचती है मैं इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ,
देन भाग जाती है। मिस्टर फू बेटा सोचता है क्या मुझे यायो के लिए फीलिंग्स आ रही है। इधर ये सॉन्ग फैमिली के तीनों ब्रदर्स यूजिन के कहने पे शेंग कंपनी के बॉस से मिलने के लिए आते हैं कि हम तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेके आए हैं। यूजिन कहती है तुम्हें एक रिच लड़की चाहिए थी ना ताकि उसको बेबी कर सको। तो वो आदमी उसे पकड़ लेता है, मुझे तुम बढ़िया लग रही हो। तो कहती है मजाक कर रही हो, मेरी सिस्टर मुझसे ज्यादा यंग और ज्यादा सुंदर है। और उसको उसकी फोटो दिखाते हैं तो कहते लड़की तो बढ़िया लग रही है और इसने तुम लोगों को सॉन्ग फैमिली छोड़ दी है तो ये मुझसे शादी करने के लिए माने कि क्यों। वो कहते इसकी चिंता मत करो, हम उसको ले आएंगे, बस तुम बदले में हमें 200 मिलियन दे देना। तो ओल्ड शेंग मान जाता है। यूजिन कहती है हम यायो को डायरेक्ट तुम्हारे बेड पे पहुंचा देंगे। तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सेकंड ब्रदर उन दोनों ब्रदर से कहता है यूजिन पहले से काफी डिफरेंट नहीं लग रही, हम तो सोचते थे वो हमेशा जेंटल और काइंड है और अब वो यायो के खिलाफ ऐसे प्लान बना रही है। थर्ड ब्रदर कहता है मुझे तो पहले से शक हो रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे यायो उसके बारे में जो भी बताती थी वो सच है। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है वो ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि हमारी कंपनी की जो ऐसी हालत हो गई, अभी जो यूजिन बोल रही चुपचाप वही करो। यायो अपना काम कर रही थी तभी सॉन्ग फैमिली वाले उसको मैसेज भेजते हैं जिसमें एक ब्रेसलेट का फोटो था। तो वो जल्दी से उठ के जाने लगती है। मिस्टर फू पूछता है कहाँ जा रही हो। तो कहती है मैं बस अभी आई, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और चली जाती है। मिस्टर फू सोचता है कि मैं सच में इतना लाइक करने लग गया। यायो जल्दी से यूजिन के पास आती है, मेरी मॉम का ब्रेसलेट मुझे वापस करो। वो कहते हैं आराम से बैठ के बात करते हैं। यायो कहते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सीधा ब्रेसलेट दो। जैसे यूजिन से ब्रेसलेट लेके जाने लगती है तो फर्स्ट ब्रदर उसको बेहोश कर देता है और पूछता है इसके साथ क्या करना है। वो कहती है ओल्ड बॉस के बेड पे भेजना है। वो पूछता है क्या तुम श्योर हो। तो कहती है मेरी भी मजबूरी है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई ना, अब यही रास्ता बचा है। फर्स्ट ब्रदर को बहुत अजीब लग रहा था कि सच में वही यूजिन है या फिर वो सब नाटक था। इधर यूजिन यायो करके लेके आती है और उसे नशा दे देती है कि तुम्हें बर्बाद होते देख के मुझे अच्छा लगता है और बाहर आके उस बुड्ढे को बोल देती है कि उसके साथ मजे लो। यायो पे नशे का असर होने लग गया था तो बुड्ढा उसके साथ बदतमीजी करने पहुंच आता है। उसे धक्का मार देती है कौन हो तुम, पर वो बुड्ढा तो उसके पीछे पड़ गया था। वहीं पे मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट के साथ आ रहा होता है और कहता है चिल्लाने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। और जैसे अंदर जाके देखता है भागकर जाकर उस बुड्ढे को पकड़ के धो देता है और जल्दी से अपना ब्लैंकेट निकाल के यायो को उड़ा दिया था। जबकि उस बुड्ढे को बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। वो कहता मुझे नहीं पता था मिस्टर फू ये आपकी बंदी है। मिस्टर फू कहता बर्बाद कर दो इसको, इसका कुछ नहीं बचना चाहिए। तो वो कहता है मेरी गलती नहीं है, इसकी सिस्टर यूजिन ने इसको मुझे दिया है। पर बॉडीगार्ड उसे बहुत मारते हैं। मिस्टर फू के ऑर्डर पर यूजिन और उसके तीनों ब्रदर्स को बॉडीगार्ड्स पकड़ के ले आते हैं। कहते बॉडीगार्ड्स इस यूजिन को जेल भेज दो। वो मना कर रही थी पर बॉडीगार्ड उसे मार के भड़का देते हैं। मिस्टर फू ब्रदर्स कहता है तुम लोग भी जेल जाओगे और उनके सॉन्ग फैमिली को पूरी तरह से बैंकरप्ट कर देता है। तो यूजिन कहती है मिस्टर फू तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, ये 3 नमूने नहीं है। वो 3 कहते हैं ये तुम क्या बोल रही हो। तो कहती और नहीं तो क्या, मैंने इस पर गलती कर दी इस लाइफ में इन 3 नमूनों को चूज करके, इनकी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ, अब मैं इनसे नफरत करती हूँ। उसके 3 ब्रदर कहते हैं ये तुम क्या बोल रही हो, हमने तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया है। तो कहती है तुम लोग भी कोई अच्छे नहीं हो, बस बेवकूफ हो, मेरे कहने पे यायो को बुली किया था। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता तो रोने लग गए थे कि यायो प्लीज हमें माफ कर दो, हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा। बट वो उनको बिल्कुल माफ नहीं करती और बॉडीगार्ड्स उन चारों को पकड़ ले जाते हैं। यायो की हालत खराब हो रही थी और कहती मिस्टर फू मुझे घर ले चलो। वो उसे गोद में उठा के ले जाता है और उसे उसके बेडरूम में ले आया था। जैसे बेड पर लेटा के जाने लगा था तो कहती है मिस्टर फू मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो कहता मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर वो उसको पीछे से हक कर लेती है कि मिस्टर फू मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहता तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। तो कहती मैं पूरे होश में हूँ, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। तो मिस्टर फू भी घूम के उसे किस करने लग जाता है कि अब तुमने ऐसा बोला है तो अब से तुम मेरी हो। और दोनों किसिंग करने लग गए थे। वो कहती अब से मैं तुम्हारी हूँ ना, तो मेरा सॉन्ग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो कहता अब तुम मान गई हो ना तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है हाँ हस्बैंड। और दोनों किस करते करते बेड पे गिर जाते हैं। उसे किस किए जा रहा था तो वो अचानक से उसको रोकती है। मिस्टर फू पूछता क्या हुआ। तो वो हमारी तरफ इशारा करती है कि अब ड्रामा फिनिश हो गया है, अब भी देखते रहोगे क्या। मिस्टर फू कहता है इससे आगे का देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों हमें बाय बाय कर देते। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।